प्रभु कहते हैं, हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, और यदि छल हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। इंसान मायूस इसलिए होता है क्योंकि वह परमात्मा को राजी करने के बजाय लोगों को राजी करने में लगा रहता है। वह भूल जाता है कि भगवान राजी तो सब राजी। श्री कृष्ण कहते हैं कि समझ ज्ञान से ज्यादा गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते हैं, परंतु कुछ ही आपको समझते हैं। ऐसा कोई नहीं जिसने इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। जब जब जीवन में तुम्हें किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, तो मैं तुम्हारा यह सखा वासुदेव कृष्ण वहां उपस्थित हो जाऊंगा। ये मेरा वचन है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुकें, किसी के शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता। दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है, तब हम दर्पण नहीं तोड़ते बल्कि दाग साफ करते हैं। उसी प्रकार हमारी कमी बताने वालों पर क्रोध करने की बजाय अपनी कमी को दूर करना चाहिए, ना कि कमी बताने वाले से रिश्ता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आसान नहीं है उस शख्स को समझना जो जानता सब कुछ है पर बोलता कुछ नहीं। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे, वो कभी अपना हो ही नहीं सकता। भगवत गीता में लिखा है, हर चीज का बदलना तय है, बस प्रतीक्षा कीजिए। उस इंतजार के बाद आप देखेंगे, किसी के दिल बदलेंगे तो किसी के दिन। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष की रात भले ही लंबी और अंधेरी क्यों न हो, लेकिन सफलता की सुबह आती जरूर है। परेशान रहने से समाधान नहीं मिलता, समाधान के लिए खुद को शांत रखना पड़ता है। राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी और भी आसान हो जाती अगर वक्त से पहले लोगों की पहचान हो जाती। नहीं और हां, दो छोटे शब्द हैं, इससे जिंदगी में हम बहुत सी चीजें खो देते हैं। इसलिए जब भी बोले, सोच समझकर बोले। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं कि आसान नहीं है उस शख्स को समझना जो जानता सब कुछ है पर बोलता कुछ नहीं। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता हासिल उन्हें ही होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। राधे राधे। गीता में लिखा है, घर कितना भी साफ क्यों ना हो, धूल हो ही जाती है। इंसान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, भूल हो ही जाती है। हर किसी का सम्मान करो। जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे, जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों जरूरी है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जिंदगी में अगर कामयाब होना हो तो एक बात हमेशा याद रखना, पांव कभी भी फिसल जाए लेकिन अपनी जुबान कभी भी फिसलने मत देना। क्योंकि पंछी अपने पांव के कारण ही जाल में फंसता है, परंतु मनुष्य अपनी जुबान के कारण फंसता है। अपने आप को काबू में रखें और याद रखें कि कहां पर क्या बोलना है। राधे राधे। जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 नए रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। इसीलिए जीवन में परेशान नहीं, खुश रहना सीखिए। किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाया करो, क्योंकि आप नहीं जानते उसकी जिंदगी में कितनी उलझने हैं। इंसान। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम कितने अच्छे हो ये तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बस ये देखो, तुमसे बुराई करने वाले तुम में क्या ढूंढते हैं। अगर तुम्हारा मौन भी लोगों को असहज कर दे तो समझ लो तुम्हारी आत्मा का तेज उनसे बहुत ऊंचा